हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 12 इंग्लिश ग्रामर का और टेंसेस। ठीक है, इससे पहले हमने किया था वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? कोई भी एक्शन वर्ड्स जो है जिससे काम होता हुआ पता चले उसको हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स क्या है? वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट द टाइम एंड एक्शन अकर। ठीक है, जो वर्ब फॉर्म होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? 3 फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। और ये जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे को टाइम को बताते हैं। अब कोई भी काम है तो वो क्या है? किसी टाइम पे हुआ है। एक तो एक्शन शो कर रहा है ना, जैसे ईट, ड्रिंक, प्ले। तो ये क्या एक्शन है? खेलना, खाना, डांस, है ना? तो ये डांसिंग, तो ये सब क्या है? एक्शन हो रहा है, उसको बता रहे हैं। पर इसके साथ साथ वर्ब एक और काम करता है, और वो क्या है? इट इंडिकेट द टाइम ऑल्सो। कौन से टाइम पे काम हुआ। ठीक है, प्रेजेंट, अभी हो रहा है काम, या पिछले कल हो चुका है काम, या आगे आने वाले कल में होने वाला है काम। ठीक है, तो ये भी तो हमें पता चलता है ना, जब हम सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में हो रहा है काम, या फ्यूचर में हो रहा है, या पास्ट में हो रहा है। ठीक है, और वो किसके थ्रू पता चलता है? वर्ब फॉर्म्स के थ्रू पता चलता है हमें। ठीक है, तो वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स है। और वर्ब फॉर्म क्या है? दैट इंडिकेट्स द टाइम एंड एक्शन अकर। ठीक है, क्या काम हुआ और वो काम कौन से टाइम में हुआ। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें सेंटेंस में कहाँ से पता चलती हैं? वर्ब फॉर्म से। जैसे कि आई प्ले बोलेंगे तो मैं खेलता हूँ ना, है ना? आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं खेलती हूँ। ठीक है, तो ये क्या? प्रेजेंट है, राइट ना? अभी हो रहा है, आई प्लेड। ठीक है, मैं खेल रहा था, तो खेल रहा था, प्लेड, खेल रहा था तो मतलब हो चुका है, वो पास्ट टेंस हो गया, काम खत्म हो चुका है। और आई विल प्ले, आई विल प्ले, तो क्या होगा कि वो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट्स टाइम एंड एक्शन। ऑफ कोर्स वर्ब क्योंकि एक्शन वर्ड है तो एक्शन तो वो बताएगा ही बताएगा, और वर्ब फॉर्म्स जो है वो बताएंगे हमें कि कौन से टाइम में वो एक्शन हुआ था। प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट में हुआ था, या फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, और टेंसेस भी वही है। टेंसेस मीन्स टाइम, है ना? दैट शोज टाइम। तो टेंसेस करने से पहले हम वर्ब फॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो ले रहे हैं वर्ब फॉर्म का, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये टाइम को कैसे इंडिकेट करता है। तो मैंने क्या बोला? देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ओके, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में। तो वर्ब 1 जो है वो क्या है? बेस फॉर्म। ओके, बेस फॉर्म क्या है? जैसे प्ले, ईट, वॉक, ठीक है, ब्रेक, कुछ भी। ठीक है, ये सारे क्या है? बेस फॉर्म है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेसिक फॉर्म है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये ज्यादातर यूज होता है यूज इन कमांड्स और टू डिस्क्राइब जर्नल एक्शन। ठीक है, जर्नल एक्शन है कमांड, कोई सिंपल स्टेटमेंट है या कोई कमांड दी जा रही है। ठीक है, जर्नल एक्शंस हैं जो। ठीक है, आई प्ले, तो मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं कब खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ, या मैं खेलने वाला हूँ, ये नहीं बता रहा है। एक जर्नल एक्शन है ये कि आई प्ले, इट रेन, है ना? तो वो जर्नल एक्शंस जो वर्ब फॉर्म डिस्क्राइब करेगा वो बेस फॉर्म है वर्ब 1, और वो क्या है? शो करता है कमांड और टू डिस्क्राइब जर्नल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वॉक, ईट। ठीक है, आई वॉक, आई ईट, आई ड्रिंक, आई डांस, कुछ भी है। ठीक है, तो वो जर्नल एक्शंस हैं, स्पेसिफिक चीज नहीं बता रहा। नाउ द सेकेंड वन, V2, पास्ट फॉर्म। ठीक है, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे यहाँ प्ले, प्लेड, प्लेड है तो वो क्या? पास्ट है, खेलता था, खेल रहा था, ईट, एट, वॉक, वॉक्ड, ब्रेक, ब्रोक, है ना? तो V2 जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? पास्ट फॉर्म है। और ये क्यों यूज होती है? समथिंग, सम एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, जो एक्शन अभी, जैसे आई टीच। ठीक है, आई टीच,
जर्नल स्टेटमेंट है, ये एक जर्नल एक्शन है कि मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती हूँ, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पर आई टॉट कुछ भी, आई टॉट क्लास 10th for 10 years, एनीथिंग, कुछ भी लिख लो सेंटेंस, ठीक है। तो आई टॉट क्या है, समथिंग विच आई हैव कंप्लीटेड इन पास्ट, ओके। तो कंप्लीटेड सम एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन पास्ट, ठीक है, कुछ समय पहले जो काम हो चुका है उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो बोलेंगे हम वो यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनता है, जो भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसके आगे हम ईडी लगा देते हैं, तो वो जो उसका पास्ट फॉर्म बन जाता है, जैसे प्ले प्ले, ठीक है। अब इसको छोड़ रही हूँ थोड़ी देर, प्ले, वॉक वॉक्ड, ठीक है। तो इस तरह के जो है, डांस डांस्ड, तो जर्नली मतलब एक्सेप्शन, इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो जर्नली जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कैसे बन जाती है, बेस फॉर्म में ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज होती है, टू कंप्लीट सम एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन पास्ट, कोई एक ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है उसको शो करने के लिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यूज इन परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट टेंस आगे हम करने वाले हैं ना। परफेक्ट टेंस क्या, समथिंग विच इज कंप्लीटेड इन पास्ट। अब जैसे आई टॉट, अगर मैं यही छोड़ देती हूँ तो मैं पढ़ाती थी, है ना। पर कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमें पता होता है श्योरली पास्ट में होके खत्म हो चुके हैं, राइट। तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, काम जो पास्ट में था और खत्म भी हो चुका है, ओके। तो परफेक्ट टेंस है वो। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे, ओके, जो पैसिव फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, उसमें ये जो है थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। और एक और चीज है कि जो परफेक्ट, ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कैसे आएगा, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं उनके साथ आता है हमेशा, जैसे कि हैव, हैज और हैड। तो आई हैव प्लेड, आई हैड प्लेड, ठीक है। तो ये जब हम टेंसेस करेंगे देन आई विल बी टेलिंग कैसे कैसे आ रहा है ये स्ट्रक्चर, जब हम फॉर्म करेंगे तब बताते हैं। तो अभी सिर्फ तीन चीजें जो हैं, जो मेन चीज है वो ये बता रही हूँ कि V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो वर्ब के क्या थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पढ़े भी हैं, छोटे सेकेंड थर्ड क्लास में बच्चे बड़े राइम्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ईट एट एट, प्ले प्लेड प्लेड, राइट। तो वो है हमें। तो फर्स्ट V1 इज यूज फॉर जर्नल एक्शन, V2 इज यूज फॉर पास्ट फॉर्म जब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस या पैसिव वॉइस में यूज होता है, ठीक है। अब एक चीज और जो वर्ब के बारे में जानना जरूरी है इस टाइम पे, वो है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला था ना एक्सेप्शन है, जो नॉर्मली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को के साथ ईडी लगा दें, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जो ईडी लगा के बन जाते हैं उसके पास V2 या V3, वो क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे वॉक वॉक वॉक्ड, प्ले प्लेड प्लेड, पढ़ा है ना हम सब ने, डांस डांस डांस्ड, सैंग, ठीक है, सॉरी सैंग सैंग, तो वो क्या है, रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। व्हेन वी ऐड ईडी एंड वी मेक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो क्या है, रेगुलर वर्ब्स हैं। पर अब आपने हमें ये भी देखा होगा, गो वेंट गॉन, है ना। गो क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेंट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं वो इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब ये ईडी लगा के नहीं बना है, पूरा पूरा वर्ड चेंज हो गया हमारे पास, गो वेंट गॉन, राइट। तो ऐसे भी इन वर्ब्स को जो ईडी लगा के नहीं बनते हैं बट दे हैव देयर ओन मतलब फॉर्मेशन, तो उनको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ओके। अब इरेगुलर वर्ब्स जो जर्नली होते हैं वो हम कोई, क्योंकि सेट रूल नहीं है इसके लिए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, वी लर्न इट। छोटी प्राइमरी क्लासेस में दीज